हेलो एवरीवन। बच्चों, पिछले वीडियो में हम लोगों ने यूनिट 2 आहार आयोजन, जिसका पहला चैप्टर था स्वयं एवं परिवार के लिए पोषण, इस अध्याय को हम लोगों ने समाप्त कर लिया। आइए आज इस वीडियो में इसके कुछ अभ्यास के प्रश्न को सॉल्व करते हैं। तो ठीक है, देखिए पहला प्रश्न है हम लोगों का, आहार आयोजन से क्या समझते हैं, इसके 2 कारण बताएं। प्रश्न को ध्यान से सुनेंगे। आहार आयोजन से आप क्या समझते हैं, इसके 2 कारण बताएं। इसका आंसर होगा, आहार आयोजन का अर्थ एक ऐसी योजना बनाने से है जिससे सभी पौष्टिक तत्व उचित मात्रा तथा संतुलित मात्रा में व्यक्ति को प्राप्त हो सके। इसकी योजना बनाते समय खाने वाले की संतुष्टि तथा उसके स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना आवश्यक है। यह कला के साथ साथ विज्ञान भी है। इसके 2 कारण निम्नलिखित हैं। जैसे पहला है परिवार के सभी सदस्यों के लिए संतुलित भोजन की व्यवस्था करना, और दूसरा है समय पर आहार की व्यवस्था करना। दूसरा प्रश्न है, भोजन रूपांतरण से आप क्या समझते हैं। तो इसका आंसर होगा, भोजन रूपांतरण का अर्थ है व्यक्ति विशेष की अवस्था को देखते हुए उसके आहार में परिवर्तन करना। नेक्स्ट प्रश्न है, भोजन की परिभाषा दीजिए। आंसर होगा इसका, कोई भी ऐसा पदार्थ, ठोस या तरल, जिसके खाने से शरीर में कार्य करने की शक्ति आती है, उसकी क्षतिपूर्ति और वृद्धि होती है तथा मानसिक संतुष्टि भी प्राप्त होती है, ये भोजन कहलाता है। अगला प्रश्न है, आहार आयोजन के 2 लाभों को बताइए। आहार आयोजन के क्या फायदे हैं उसके बारे में पूछा गया है। प्रश्न को बहुत अच्छे से, बहुत ध्यान से देखेंगे, पढ़ेंगे, उसके बाद ही एग्जाम में इसके आंसर को सॉल्व करेंगे। तो इसमें क्या है, आहार आयोजन के 2 लाभों को बताइए। तो आहार आयोजन के 2 लाभ निम्नलिखित हैं। जैसे पहला है, समय, शक्ति, धन की बचत होती है। आहार आयोजन के द्वारा हम लोगों के समय, शक्ति और धन की बचत होती है। उसके बाद गृहिणी अपने विवेक से आहार में सभी पौष्टिक तत्वों का समावेश कर पाती है और परिवार को समय से पौष्टिक आहार उपलब्ध करा पाती है। नेक्स्ट है, स्वास्थ्यकर भोज्य सामग्री खरीदने से आपका क्या अभिप्राय है। आंसर होगा, स्वास्थ्यकर भोज्य सामग्री खरीदने से अभिप्राय है कि वैसे ही खाद्य सामग्री की खरीदारी करें जिससे हमारा स्वास्थ्य अच्छा रहे, कोई भी हानिकारक प्रभाव स्वास्थ्य पर ना पड़े, व्यक्ति बिल्कुल सही सलामत रहे। उसके बाद है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, संतुलित आहार क्या है। विभिन्न खाद्य पदार्थों के मिश्रण से बना वह आहार जो हमारे शरीर को सभी पौष्टिक तत्व हमारे शरीर की आवश्यकता के अनुसार उचित मात्रा में प्रदान करता है, संतुलित आहार कहलाता है। अगला प्रश्न है, स्तन्य मोचन के 4 प्रमुख लाभों की विवेचना कीजिए एवं स्तनपान त्याजन क्या है, बताइए। आइए देखते हैं आंसर इसका। स्तन्य मोचन का अर्थ है बच्चों को माँ के दूध के साथ कुछ अतिरिक्त या अन्य भोज्य पदार्थों से परिचित कराना। और स्तन्य मोचन के निम्नलिखित लाभ हैं। जैसे इसके साथ बच्चे जो हैं वो, बच्चा चबाने की क्रिया कर सकता है। अगर उसे अलग से कुछ आहार दिया जाए तो वो धीरे धीरे सीखता है, खाना सीखता है। शरीर में शक्ति मिलने पर वह सहारे से अपने आप बैठ सकता है, एक स्वस्थ भार प्राप्त कर सकता है। भोजन की ओर उसकी रुचि भी जागृत होती है, धीरे धीरे वो टेस्ट को पहचानने लगता है और जो भी रुचिकर स्वाद है वो पसंद करता है। नेक्स्ट प्रश्न है,
कौन से खनिज लवण का माता के आहार में रहना आवश्यक है? कौन से खनिज लवणों का माता के आहार में रहना आवश्यक है? तो इसमें कैल्शियम और लौह तत्व अति आवश्यक है। प्रतिदिन 1 ग्राम कैल्शियम और प्रतिदिन आहार में कम से कम 30 मिलीग्राम लौह तत्वों का होना बहुत ज़रूरी है। तो ये जो हो सकता है क्वेश्चन में कुछ मिस्टेक हो, तो इसमें होगा कौन से खनिज लवणों का गर्भवती माता के आहार में रहना आवश्यक है ना। क्वेश्चन को सुधार लेंगे आप लोग। कौन से खनिज लवणों का गर्भवती माता के आहार में रहना आवश्यक है? तो खनिज लवण में कैल्शियम और लौह तत्व ये बहुत ज़रूरी है, और 1 ग्राम कैल्शियम प्रतिदिन और लौह तत्व 30 मिलीग्राम प्रतिदिन चाहिए। अगला प्रश्न है स्तनपान के 2 लाभ बताइए। तो देखिए आंसर है स्तनपान के 2 लाभ निम्नलिखित हैं। पहला, माँ और बच्चे में ममत्व और सुरक्षा की भावना बनी रहती है। बच्चे को माँ के दूध से सभी पौष्टिक तत्वों की प्राप्ति होती है। शिशु के लिए माँ को अलग से कुछ करने की आवश्यकता नहीं होती है। फिर अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं स्तन्यमोचन भोजन को परिभाषित कीजिए। देखिए, शिशु के आहार में माँ के दूध के अतिरिक्त अन्य खाद्य पदार्थों की शुरुआत करने की प्रक्रिया को स्तन्यमोचन या पूरक आहार देने की प्रक्रिया कहा जाता है। फिर प्रश्न है जीवन रक्षक घोल से क्या आशय है? हम लोगों ने चैप्टर में भी से बहुत अच्छे से पढ़ा। तो आंसर देखिए, जीवन रक्षक घोल व्यक्ति को उस समय दिया जाता है जब उसके शरीर से अत्यधिक मात्रा में जल का निष्कासन हो जाता है। मतलब उसके शरीर में निर्जलीकरण की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। उसके बहुत सारे कारण भी हो सकते हैं, जैसे व्यक्ति अतिसार की स्थिति में हो, या बहुत ज़्यादा वमन हो रहा हो, या बहुत ज़्यादा शारीरिक श्रम किया हो, व्यायाम किया हो। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है, शरीर से बहुत ज़्यादा पानी पसीने के रूप में या फिर अतिसार में अलग तरह से निकल जाता है। तो ऐसी स्थिति में जीवन रक्षक घोल देने की आवश्यकता हो जाती है, जिसे हम लोग घरेलू विधि के द्वारा भी दे सकते हैं। नमक, नींबू, चीनी का घोल बनाकर जितने बार व्यक्ति शौच से या वमन करता हो, या फिर जब तक उसके शरीर में थोड़ी ऊर्जा ना आ जाए, उसे देते रहना है। फिर आइए इसी से संबंधित एक और प्रश्न है ORS घोल का उपयोग कब करते हैं, इसकी विधि लिखें। सेम चीज़ है, जीवन रक्षक घोल, ORS घोल हो गया, ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन। तो जीवन रक्षक घोल का उपयोग कब करते हैं, इसकी विधि, तो वही स्थिति है इसमें जब किसी व्यक्ति के शरीर से अत्यधिक मात्रा में जल का निष्कासन हो चुका होता है, वैसी स्थिति में उसे ORS का घोल दिया जाता है। व्यक्ति के शरीर से अगर 10% जल का निष्कासन हो जाता है तो यह निर्जलीकरण की स्थिति हो जाती है और व्यक्ति बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाता है, स्थिति बहुत ज़्यादा बिगड़ जाती है। ऐसी स्थिति में उसे ORS का घोल देना चाहिए। और ORS घोल बनाने की विधि है, जैसे उबला हुआ बॉयल पानी 1 गिलास ले लेंगे। उसमें बॉयल पानी को ठंडा करके उसमें 1 चुटकी नमक, 1 चाय चम्मच चीनी, नींबू का रस, इसे बहुत अच्छे से मिला लेंगे। संभव हो तो 1 चुटकी बहुत थोड़ी मात्रा में मीठा सोडा का उपयोग कर सकते हैं। इसे बहुत अच्छे से चम्मच से मिलाकर घोल बना लेंगे। और व्यक्ति जितनी बार भी शौच से आता है या वमन की स्थिति में बहुत ज़्यादा उल्टी करता है, तो उसके बाद उसे देते रहना है, ताकि उसके शरीर से और अधिक पानी न मिले और जल का संतुलन बना रहे। क्योंकि जल के माध्यम से बहुत सारे खनिज तत्व भी रोगी व्यक्ति के शरीर से निकल जाते हैं। अगला प्रश्न है शाला पूर्व अवस्था किसे कहते हैं?
क्या है? शाला पूर्व अवस्था किसे कहते हैं? आंसर देखिए इसका, 1 से 6 वर्ष की आयु के बच्चों को इस श्रेणी में रखा जाता है। इसे पूर्व स्कूलगामी भी कहा जाता है। स्कूल जाने से पूर्व की अवस्था को शाला पूर्व अवस्था कहा जाता है और ये उम्र जो है 1 से 6 वर्ष की है। फिर प्रश्न हम लोग देखते हैं, गर्भावस्था में रक्तहीनता को रोकने के लिए क्या उपाय करने चाहिए? तो गर्भावस्था में रक्तहीनता को रोकने के लिए गर्भवती महिला के आहार में आयरन और कैल्शियम की मात्रा को बढ़ा देना चाहिए तथा सभी पौष्टिक तत्वों का समावेश भी होना चाहिए। इसमें अतिरिक्त आयरन और कैल्शियम की आवश्यकता पड़ती है ताकि गर्भवती महिला को खून की कमी ना हो। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, ठंडी जलवायु में आहार में किस तत्व का अनुपात अधिक होना चाहिए? बहुत अच्छा प्रश्न है। तो देखिए आंसर, ठंडी जलवायु में ऊर्जा युक्त खाद्य पदार्थों का उपयोग अधिक से अधिक करना चाहिए, जैसे मूंगफली या तिल की गजक, गर्म पकौड़े, चाय, कॉफ़ी, टिक्की, समोसे इत्यादि। क्योंकि ठंडे के दिनों में या ठंडी जलवायु वाले स्थान पे व्यक्ति के शरीर से ऊर्जा की खपत बहुत अधिक होती है। ऐसे भी हम लोग साधारणतः देखते हैं, ठंडे के दिनों में हम लोग अधिक बार भोजन कर सकते हैं या कुछ कुछ लेते रहते हैं, लेकिन गर्मी के दिनों में इनकी आवश्यकता नहीं होती है। फिर है अगला प्रश्न है, आहार नियोजन तथा आहार तालिका में क्या अंतर है? आहार नियोजन के अंतर्गत गृहिणियाँ एक योजना तैयार करती है, एक योजनाबद्ध तरीके से अपने सारे कार्यों को करती है, जैसे कि कब क्या बनाना है, कितना बनाना है और कब कितना बनाना है, क्या बनाना है, ये सब जो हो गया ये आहार नियोजन के अंतर्गत आ जाता है। जबकि आहार तालिका में एक पूरे दिन की आहार तालिका बनाई जाती है और किस समय व्यक्ति को या घर के सदस्यों को क्या देना है, कैसे देना है, इसके बारे में विचार किया जाता है। फिर हम लोग देखते हैं, किशोरावस्था में लड़कियों के आहार में किस खनिज तत्व की मात्रा अधिक होनी चाहिए? ये आप लोगों से भी संबंधित प्रश्न है। तो किशोरावस्था में लड़कियों के आहार में किस खनिज तत्व की आवश्यकता अधिक होनी चाहिए? तो किशोरावस्था में आयरन, कैल्शियम, आयोडीन इत्यादि की मात्रा अधिक होनी चाहिए। खनिज तत्व पूछा जा रहा है इसमें प्रश्न में। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, आहार नियोजन के क्या उद्देश्य हैं? तो हम लोग देखते हैं आहार आयोजन के निम्नलिखित उद्देश्य हैं। पहला है, परिवार की पोषण आवश्यकताओं को यह पूरा करता है। फिर है, परिवार के सभी सदस्यों को समय पर पौष्टिक और संतुलित आहार की व्यवस्था करना है। परिवार की आर्थिक स्थिति को भी ध्यान में रखना है। परिवार के सदस्यों की रुचि और अरुचि का भी ध्यान रखना है, किस व्यक्ति को क्या पसंद है, क्या नहीं पसंद है, इसका ध्यान रखना है। ऐसा आहार हो जो खाने के पश्चात संतुष्टि भी प्रदान करे। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, शिशु को दूध के अतिरिक्त दिए जाने वाले भोज्य पदार्थ को क्या कहते हैं? तो शिशु को दूध के अतिरिक्त मतलब 0 से 6 मंथ के अंतर्गत शिशु को माँ के दूध के साथ साथ स्तन्य मोचन या पूरक आहार दिए जाने चाहिए, सप्लीमेंट्री फूड इसको कहते हैं। तो साथ में कुछ ना कुछ उसके एक बच्चे की आदत भी बना देनी चाहिए ताकि वो धीरे धीरे खाना सीख सके। फिर है, कौन से पोषक तत्व हमें बीमारियों से लड़ने की क्षमता प्रदान करते हैं? बहुत सिंपल सवाल है। तो विटामिन, सभी प्रकार के जो विटामिन्स है वो शरीर के सुरक्षात्मक तत्व हैं, सभी बीमारियों से ये हमारी रक्षा करते हैं। फिर है, आहार आयोजन द्वारा ईंधन की बचत कैसे की जा सकती है? आहार आयोजन द्वारा ईंधन की बचत आधुनिक उपकरणों का उपयोग कर किया जा सकता है तथा भोजन बनाने से पूर्व सारी तैयारियां गृहिणी को कर लेनी चाहिए, तभी गैस जलाएं।
प्रेशर कुकर में दाल बनाने के क्रम में अगर उसमें ज़रूरत हो तो आलू भी डाल दें ताकि एक साथ वो पक जाए। अलग से इसके लिए ईंधन की ज़रूरत नहीं पड़ती है। इस तरह से बहुत छोटे छोटे मोटे कार्य होते हैं जो साथ में कर लेने से हम ईंधन की बचत कर सकते हैं। जितनी ज़रूरत हो उतने फ्लेम पर रखें गैस को। फिर है 7 वर्षीय बालक हेतु पोषण संबंधी आवश्यकता को समझाइए। मतलब एक 7 वर्ष के बच्चे को कौन कौन से पोषक तत्व की कितनी मात्रा में आवश्यकता होती है, इसके बारे में पूछा जा रहा है। तो आइए देखते हैं। 7 वर्षीय बालक की पोषण संबंधी आवश्यकता निम्नलिखित है। जैसे ऊर्जा, तो 7 वर्ष के बच्चों में ऊर्जा जो है, ऊर्जा की मात्रा होती है किलो कैलोरी में। तो ऊर्जा 1950 किलो कैलोरी प्रतिदिन। प्रोटीन ग्राम में होता है तो ये 41 ग्राम। कैल्शियम मिलीग्राम में तो 400 मिलीग्राम। लौह तत्व मिलीग्राम में होता है, ये 26 मिलीग्राम देना है। विटामिन में रेटिनॉल अल्फा ग्राम में तो 600 देना है। और कैरोटीन भी अल्फा ग्राम में है तो 2400। थायमिन मिलीग्राम में 1.0। राइबोफ्लेविन मिलीग्राम में 1.2। नियोसिन मिलीग्राम में 12। विटामिन सी ये भी मिलीग्राम में है, 40 मिलीग्राम प्रतिदिन देना है। फोलिक अम्ल अल्फा ग्राम में 60 अल्फा ग्राम देना है। विटामिन B12 ये अल्फा ग्राम में तो 0.2 से 1.0 तक देना है। तो ये है एक 7 वर्षीय बच्चे की पोषक तत्वों की आवश्यकता कितनी मात्रा में कब देना है। तो प्रतिदिन इनकी मात्रा निर्धारित की गई है। जितने भी प्रश्न उत्तर हैं, अगर संभव हो सके तो इसे नोट्स कॉपी में बना लें ताकि पढ़ने में आसानी होगी। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। ICMR ने 2010 में गर्भवती महिलाओं के लिए कैलोरी व कैल्शियम की दैनिक आवश्यकता में क्या परिवर्तन सुझाए हैं। उनके द्वारा क्या परिवर्तन बताया गया है, आइए देखते हैं। तो गर्भावस्था में महिला का भार सामान्य से 7 से 10 किलोग्राम बढ़ जाता है। वजन बढ़ने से चयापचयी दर भी बढ़ जाती है। इसलिए कैलोरी की मात्रा अतिरिक्त मात्रा जितना प्रतिदिन सामान्य महिला लेती है उसके अतिरिक्त में 300 किलो कैलोरी अतिरिक्त देना है। गर्भावस्था के समय कैल्शियम व लौह तत्वों का अवशोषण भी बढ़ जाता है। इसलिए ICMR के अनुसार 0.6 ग्राम कैल्शियम प्रतिदिन गर्भावस्था में आवश्यक है। अगला प्रश्न है, स्तनपान कराने वाली माताओं को जिंक से भरपूर खाद्य पदार्थों का सेवन करने के लिए 2 कारण बताइए। जिंक युक्त भोजन करना जरूरी क्यों है। तो देखिए, 2 सूक्ष्म मात्रिक तत्व आयोडीन और जिंक का गर्भावस्था के दौरान विशेष महत्व होता है। जिंक की आवश्यकता वृद्धि तथा प्रोटीन के संश्लेषण के लिए और आयोडीन की आवश्यकता भ्रूण की शारीरिक और मानसिक वृद्धि को नियंत्रित रखने के लिए होता है। फिर हम लोग देखते हैं, माँ के स्तन से निकलने वाला आरंभिक दूध क्या कहलाता है। ये प्रश्न बार बार बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। तो माँ के स्तन से निकलने वाला आरंभिक दूध क्या कहलाता है। तो इसे कोलेस्ट्रम कहा जाता है या हिंदी में इसे क्षीरसार भी बोला जाता है। फिर अगला प्रश्न है, स्तनपान कराने वाली माता की दैनिक पौष्टिक आवश्यकताएं बताइए। तो इसमें भी जैसे हम लोग 7 वर्षीय बालक के बारे में पोषक तत्वों दैनिक पोषण के बारे में जाने, तो आइए इसमें भी देखते हैं। स्तनपान कराने वाली माता की पौष्टिक आवश्यकताएं, दैनिक पौष्टिक आवश्यकताएं कितनी होनी चाहिए। तो स्तनपान कराने वाली माता की पौष्टिक आवश्यकताएं निम्नलिखित हैं। जैसे प्रोटीन है तो एक सामान्य महिला के लिए 55 मतलब उसके शरीर भार के अनुसार ग्राम में प्रोटीन लेना हर व्यक्ति के लिए ज़रूरी है। जितना भार है उतने ग्राम में प्रोटीन। तो एक सामान्य महिला के लिए 55 है, लेकिन जब वो
स्तनपान कराने वाली महिला के लिए तो 55 में प्लस जोड़ दिया जाएगा 25, 55 + 25 तो कितना हो जाता है 80 ग्राम। फिर वसा है 45 ग्राम, ऊर्जा है 2800 किलो कैलोरी, कैल्शियम 1000 मिलीग्राम, विटामिन ए 38 माइक्रोग्राम, विटामिन सी 80 माइक्रोग्राम। फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नवीनतम आरडीए के अनुसार 14 वर्षीय किशोरावस्था वाली लड़की के लिए कितने प्रोटीन की आवश्यकता होती है? इसका आंसर होगा 14 वर्षीय किशोरावस्था वाली लड़की के लिए इस अवस्था में किशोरियों का शारीरिक विकास काफ़ी तीव्र गति से होता है। किशोरावस्था में जो है वो लड़के हों या लड़कियां, दोनों के शारीरिक विकास बहुत तीव्र गति से होते हैं। अतः इसमें उच्च कोटि के प्रोटीन देना बहुत आवश्यक है। किशोरियों को प्रतिदिन 63 से 65 ग्राम प्रोटीन की आवश्यकता होती है। एक प्रश्न इसमें अंतिम प्रश्न है, ध्यान से देखिए, सुनिए इसे। श्रीमती सिंह अपने गर्भवती बहू के लिए भोजन का नियोजन करते समय किन 2 बातों का ध्यान रखेंगी? बहुत अच्छे से इस प्रश्न को बनाया गया है। तो एक महिला जो है वो अपनी बहू के लिए किन 2 बातों का ध्यान भोजन के नियोजन के दौरान रखेंगी? तो आइए देखते हैं। श्रीमती सिंह के अनुसार भोजन का नियोजन करते समय निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना आवश्यक है। सबसे पहले तो गर्भावस्था के दौरान सुबह के समय होने वाली परेशानियां जैसे जी मिचलाना, उल्टी या चक्कर आना आदि को दूर करने के लिए गर्भवती महिला को सुबह चाय के साथ कार्बोज युक्त पदार्थ जैसे बिस्किट, रस्क इत्यादि दें। मतलब खाली पेट में उसे चाय नहीं देना है, कुछ न कुछ कार्बोज युक्त खाद्य पदार्थ देकर ही चाय देना है। खाली पेट में सिर्फ चाय से उल्टी या जी मिचलाना आरंभ हो जाता है। उसके बाद है दूसरा है जलन तथा भारीपन जैसे शिकायतें जो प्राय गर्भावस्था में हो जाती है से बचने के लिए वसा युक्त पदार्थ और मिर्च मसालों का प्रयोग कम कर दें, क्योंकि ये ऐसी अवस्था, ये कोई बीमारी नहीं है। इस अवस्था में महिलाएं हर कुछ खा सकती हैं, लेकिन ऐसा भोजन ग्रहण करें जो उनके स्वास्थ्य के लिए हानिकारक ना हो। तो बच्चों, आज हम लोगों ने अति लघु उत्तरीय प्रश्न के अंतर्गत उपरोक्त प्रश्न उत्तर की जानकारी प्राप्त की। अगले वीडियो में हम लोग दीर्घ उत्तरीय प्रश्न के बारे में जानेंगे। तब तक के लिए थैंक यू। ध्यान से पढ़ेंगे, नोट्स कॉपी में से उतारने की कोशिश करेंगे। ऑल द बेस्ट।